बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम थ्री किंगडम और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने टू किंगडम पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो कैसे बना और किसने दिया। बच्चे, हमारे पास थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो 1866 में पहले तो एक जर्मन जोलॉजिस्ट आए जिनका नाम अर्नेस्ट हैकल था। ठीक है। इन्होंने जो है वो एक थर्ड किंगडम इंट्रोड्यूस कराया और वो थर्ड किंगडम जो है वो कौन सा था? प्रोटिस्टा। अब इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा में सारे के सारे प्रोकैरियोट्स को ऐड कर दिया था। और वो प्रोकैरियोट्स कौन से थे? बैक्टीरिया था और आर्किया था। इन दोनों को इन्होंने प्रोटिस्टा में ऐड करवा दिया था। जो फंजाई थी वो बच्चे इस टाइम पे थर्ड किंगडम के आने के बाद भी किंगडम प्लांटी में ही इंक्लूड रही थी। अब बहुत से जोलॉजिस्ट को इस पे बहुत ज्यादा जो था डिसएग्रीमेंट था कि फंजाई को प्लांट में क्यों रखा हुआ है जबकि वो तो बिल्कुल भी प्लांट लाइक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास फंजाई होती है वो ऑटोट्रॉफिक नहीं होती, वो हेट्रोट्रॉफिक होती है। वो एब्जॉर्प्शन करती है, न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन के थ्रू जो है वो अपना फूड जो है वो हासिल करती है। तो बहुत से लोगों ने कहा था बायोलॉजिस्ट ने कि ये सही जगह पर इसकी प्लेसमेंट नहीं है। और दूसरा जो बहुत बड़ा मसला आ रहा था वो ये था कि इसके अंदर सेलुलोज नहीं है। हमारे पास जो पौधे होते हैं उनके अंदर जो उनकी सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज से, जबकि जो फंजाई है उसकी सेल वॉल सेलुलोज से नहीं बल्कि काइटिन एक मटेरियल है उससे बनी होती है। तो इन दो डिसएग्रीमेंट की वजह से बायोलॉजिस्ट का मतलब था कि फंजाई को प्लांटी में नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। बच्चे, 1937 में हमारे पास एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट आए जिनका नाम ई केटॉन था। इन्होंने सजेस्ट किया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक टर्म्स को, तो यहाँ थ्री किंगडम तक अभी तक जो है वो इतना ज्यादा डिटेल में नहीं बताया। तो इन्होंने जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक टर्मिनोलॉजीज का जो है वो उसके बारे में बताया। फिर 1969 में हमारे पास एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट आए जिनका नाम रॉबर्ट विटेकर था। इन्होंने जो है बच्चे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब एमसीक्यू में आ सकता है कि टर्म जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो है वो किसने दी? तो आप कहोगे 1937 में फ्रेंच बायोलॉजिस्ट ई केटॉन ने दी। और अगर आपसे कोई पूछे कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया तो आप कहोगे 1969 में अमेरिकन इकोलॉजिस्ट रॉबर्ट विटेकर ने दिया। अब आ जाता है कि ये जो फाइव किंगडम्स बनाई थी रॉबर्ट विटेकर ने वो किस बेसिस पे बनाई थी, मीन्स किस बेसिस पर उन्होंने फाइव किंगडम्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए। तो बच्चे, सबसे पहले उन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक टर्मिनोलॉजीज की बेसिस पे बनाई। उन्होंने क्या किया? प्रोकैरियोट्स में आर्किया बैक्टीरिया को डाल दिया। ठीक है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में प्रोटिस्टा को इंक्लूड कर दिया, यानी ये जो थर्ड किंगडम था ना, ये प्रोटिस्टा, इसको डाल दिया यूनिसेलुलर यूकैरियोट में। और जो लास्ट था वो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट था, उसमें हमें डाल दिया, प्लांट्स को डाल दिया और फंजाई को डाल दिया। तो तीन जो है ग्रुप्स बना दिए गए। प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया आर्किया, यूनिसेलुलर यूकैरियोट में थर्ड किंगडम जो इंट्रोड्यूस हुआ था प्रोटिस्टा वो, और थर्ड वाले मल्टी सेलुलर यूकैरियोट में फंजाई, प्लांट और एनिमल्स को डाल दिया गया। अब इनका दूसरा जो बेसिस, ये तो पहली बेसिस हो गई प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के टर्म्स पर जो इन्होंने ऐड किया ऑर्गेनिजम्स को। दूसरा इन्होंने किया मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे, यानी कि कौन जो है वो कैसे अपना खाना हासिल कर रहा है। ऑटोट्रॉफिक को प्लांटी में ऐड कर दिया, हेट्रोट्रॉफिक को एनिमल्स में ऐड कर दिया, और इस तरह इन्होंने जो एब्जॉर्प्शन के जरिए हासिल कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स उनको फंजाई में ऐड कर दिया। और इस तरह इन्होंने जो है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के जरिए भी हेल्प ली इनकी क्लासिफिकेशन करने में। अब वो कौन कौन से जो है फाइव किंगडम्स हैं जो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराए? बच्चे, इन्होंने पहला जो किंगडम है वो मोनेरा है। इसमें कौन कौन ऐड है? इसमें बैक्टीरिया और आर्किया इंक्लूड है। ठीक है। इसको हम डिटेल में अभी करते हैं कि हमारे पास जो है वो पांच किंगडम कौन से हैं और उनमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स जो है वो ऐड हैं। तो बच्चे,
हमारे पास जो 5 किंगडम्स हैं वो हम देखते हैं अब। सबसे पहला किंगडम है मुनेरा। बच्चे जो किंगडम मुनेरा है इसमें जो है वो ऐड होते हैं बैक्टीरिया और आर्किया। आर्किया असल में हम लोग जो हमारे पास बहुत ज्यादा ओल्ड बैक्टीरिया की टाइप थी ना उसको कहते हैं। तो इसमें आर्किया और बैक्टीरिया को ऐड कर दिया। उसके बाद इनका सेकंड जो किंगडम था, ये तो पहला किंगडम हो गया, सेकंड किंगडम है प्रोटिस्टा। इसमें वो ऑर्गेनिजम्स ऐड थे जो प्लांट लाइक भी थे और एनिमल लाइक भी थे, यानी इनका डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे कि इसे एनिमल में डालें या प्लांटी में डालें। तो उसको है उनके लिए सेपरेट किंगडम बनाया प्रोटिस्टा, जिसमें प्लांट लाइक और एनिमल लाइक जो है वो सारी क्वालिटीज पाई जाती थी। जैसे कि एग्जांपल है यूग्लिना। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोटिस्टा में डाल दिया। थर्ड जो है हमारे पास वो है फंजाई। बच्चे फंजाई में आपको पता है फंजाई जो है वो एब्जॉर्प्शन के जरिए हासिल करता है और इसमें इसका जो मेजर कंपोनेंट है वो काइटिन पाया जाता है उसमें। और ये बिल्कुल डिफरेंट है प्लांट से, एनिमल से, प्रोटिस्टा से, मोनेरा से, इसलिए इसको सेपरेट किंगडम में डाल दिया। फोर्थ है प्लांटी। बच्चे प्लांटी में तो आपको पता है जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको डाल दिया गया, और ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं। और फाइव लास्ट किंगडम जो था वो एनिमेलिया था। इसमें सारे के सारे एनिमल्स को डाल दिया गया इंक्लूडिंग ह्यूमन। ह्यूमन भी किंगडम एनिमेलिया में ही आते हैं। और ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते बल्कि हासिल करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से। तो इसमें हेटरोट्रॉप्स को ऐड कर दिया गया। तो ये बेसिकली 5 किंगडम्स हैं जिनके बारे में रॉबर्ट विटेकर ने जो है इंट्रोड्यूस करवाया था। तो आज की वीडियो हमारी इतनी ही है जिसमें हमने इतना ही जो कवर करना था वो किया है। नेक्स्ट हम डोमेन्स बच्चे स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।